नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 30वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति परां गतिं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। जो मनुष्य इस प्रकार देखता है कि सब में समान प्रमाण से ईश्वर विद्यमान है, उपस्थित है, स्थित है, वह अपने आप को गिरने नहीं देता, स्वयं की हानि नहीं होने देता, मन के द्वारा अपने आप को गिरने नहीं देता। और इस प्रकार जब वह अपने आप को गिरने नहीं देता तो वह अपने आप को ऊपर उठा लेता है, ऊर्ध्वगामी बना लेता है, अपना कल्याण करने में लग जाता है। मनुष्य जब अपने आप सब में भगवान को उपस्थित देखता है, भगवान से केवल राक्षस लोग ही वैर बांधते हैं। जैसे रावण ने बांधा, शिशुपाल ने बांधा, यहाँ तक कि दुर्योधन ने भी उनसे बैर बांधा, क्योंकि शांति सभा में दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयत्न किया। इस प्रकार जो राक्षसी और आसुरी स्वभाव के मनुष्य होते हैं, वे ही केवल भगवान से बैर बांधते हैं। और जो साधु महात्मा और दैवी प्रकृति के मनुष्य होते हैं, साधक होते हैं, वे दूसरों में भगवान को उपस्थित देख करके नतमस्तक हो जाते हैं, उनका बाहरी देह शरीर का आवरण भूल जाते हैं और उनके भीतर स्थित उस भगवान को देख करके उनके प्रति नतमस्तक होकर के उनसे बैर नहीं बांधते, उनके प्रति कोई भी प्रतिघात नहीं करते, ना उनका कोई अहित करने की चेष्टा करते हैं, ना उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचते हैं। यह किसके लिए है? जिन लोगों को दूसरे में भगवान दिखते हैं, किंतु जिन्हें दिखाई नहीं देते, वे कुटिल बुद्धि के होते हैं, षड्यंत्र करते हैं, अपमान करते हैं, व्यर्थ की जिसे कहते हैं इंग्लिश में आर्गुमेंट और हिंदी में जिसे कहते हैं बहस, या बहस तो उर्दू शब्द है, व्यर्थ की चर्चा करते हैं या वांग्मय प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के मनुष्यों का कुछ नहीं हो सकता, वे भगवान को कभी नहीं देख पाएंगे। भगवान को देखने का प्राणी मात्र में लाभ यही है कि हमारी उनके प्रति श्रद्धा भी बढ़ जाती है, मान बढ़ जाता है, करुणा जाग जाती है, समर्पण जाग जाता है, हमें दूसरे के लिए कुछ करने का भाव जागता है। और वही जब हम भगवान को नहीं देखते हैं, तब भी हमारा उनसे कोई संबंध ही नहीं बन पाता। हम उन्हें अनजान और प्राणी मात्र जान करके उनका शोषण करने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। कल हमने महात्मा गांधी और वो ब्रिटिश जेलर की कथा सुनी, कैसे ब्रिटिश जेलर को महात्मा गांधी में भगवान नहीं दिखते थे और इस कारण वह बार बार उनके साथ विश्वासघात करता गया। और महात्मा गांधी उस ब्रिटिश जेलर के जानते थे कि वह बार बार विश्वासघात करता है, किंतु फिर भी वह उसके ऊपर श्रद्धा, उसके भीतर जो भगवान उपस्थित है उनमें विश्वास रख के, श्रद्धा रख के बार बार उसके साथ संधि करने पहुंच जाते थे और संधि भी कर लेते थे बिना कोई पूर्वाग्रह किए कि नहीं ये तो विश्वासघाती है। इस प्रकार का पूर्वाग्रह किए न करके भी वे उससे संधि कर लेते थे। अंत तो गत्वा वह ब्रिटिश जेलर महात्मा गांधी के इस महान व्यक्तित्व को पहचान पाया। तब तक उसका रिटायरमेंट हो गया। जब तक वह उस कुर्सी पर रहा तब तक उसने इसी प्रकार महात्मा गांधी जी के साथ छल किया और महात्मा गांधी जी उसका छल सहन करते गए। यह होता है अहिंसा के पुजारी का स्वभाव। वो बार बार कष्ट लेता है किंतु दूसरे के ऊपर प्रतिघात नहीं करता। अहिंसा अत्यंत कठिन है, सबके लिए यह संभव भी नहीं है,
हम जैसे साधारण मनुष्य अहिंसा का पालन नहीं कर पाएंगे। महात्मा गांधी के उस विराट नेतृत्व में जिन जिन मनुष्यों ने अहिंसा का पालन किया, वे अपने आप में पूर्ण रूप से निर्दोषम ही समम ब्रह्म और द्वंद्वों से मुक्त हो गए। हम तो छोटे से द्वंद्व को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वे महान कष्ट को सहन करते हुए महात्मा गांधी के साथ अहिंसा और असहयोग आंदोलन में अपना सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया। शत शत प्रणाम है उन महान, उनका इतिहास में कहीं पर नाम भी नहीं आता है, और नाम की उन्हें आवश्यकता भी कभी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। और उन्होंने जो किया वह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में और स्वराज्य की इच्छा से किया, और अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए किया। नाम के लिए तो उन्होंने किया भी नहीं था। इस प्रकार जो लोगों को दूसरों का जो दूसरों में ईश्वर देख पाते हैं, किस प्रकार महात्मा गांधी जी सामान्य मनुष्य में भी दूसरों में ईश्वर देखने की क्षमता को जगा पाते थे, और उन सब को, करोड़ों को वे परिवर्तित कर देते थे। अद्भुत है महात्मा गांधी जी का प्रभाव। कोई कितना भी कहे, कोई कहे मैंने उनको लेटर लिखा, मैंने उनको ये समझाया, मैंने उन्हें ये कहा कि आपके साथ ये हो जाएगा। अरे आपको क्या लगता है महात्मा गांधी जी को नहीं पता था यह सब? वो आपसे ज्यादा जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है, किंतु उन्हें उसका डर नहीं लगता था कि कोई उन्हें मार देगा, कोई गोली चला देगा। ना तो उन्हें और ना महात्मा गांधी के किसी अनुयायियों को डर लगता था, और कितने अनुयायी तो मर भी गए, मारे गए, मर गए नहीं, मारे गए, क्योंकि सबको तो सदैव अच्छे मनुष्य मिले नहीं। सबको, कुछ को कठोर हृदय वाले राक्षसी आसुरी स्वभाव के भी मिले, और उनके साथ उनकी हत्या हो गई, बहुत कुछ हुआ लोगों के साथ, किंतु किसी ने उफ तक नहीं किया, ना वह अहिंसा का संग्राम छोड़ा। और जो जीवित रहे वे सब जानते थे, अपनी हथेली, जान हथेली पे लेके निकलते थे। सोचिए, रात को 2 बजे 4 बजे एक गांव से दूसरे गांव में जाना, जब चारों तरफ हिंसा चल रही हो, और हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे हो, तब भी इस प्रकार अंधेरे में बिना किसी यातायात के साधन से पैदल जाना, बिना किसी संरक्षण के, आसान थोड़ी ना है ये सब। बोलना आसान है कि हमने इन्होंने लिख के उन्हें पहले ही बताया था कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा। महात्मा गांधी जी थोड़ी ना डरते थे कि मृत्यु आ जाएगी तो इसलिए वे अपना आंदोलन छोड़ देंगे। ऐसे कर्मयोगी नहीं थे वे, इतने कमजोर नहीं थे वे। उन्हें वार को छाती पे सहन करना आता था, और उन्होंने छाती पर ही अपना वार सहन किया, और हे राम बोलते हुए छोड़ दिया शरीर। अहिंसा का पुजारी अहिंसा को समर्पित हो गया। महात्मा गांधी जी को ज्ञान देने की आवश्यकता ना तो उन्होंने मांगा था महात्मा गांधी जी ने ज्ञान, और ना महात्मा गांधी जी को उस वे अनभिज्ञ थे कि ऐसा होने नहीं वाला। अरे पूरा तंत्र को पता था, पुलिस तंत्र को पता था कि उनके साथ कभी भी अपघात हो सकता है, प्रतिघात हो सकता है महात्मा गांधी जी के साथ। और ये जो वो बदमाश गोडसे था, वो तो पिछले कई वर्षों से उनके साथ, उनके ऊपर प्रतिघात करने के लिए उसने अनेकों बार प्रयास किए, पर बार बार महात्मा गांधी जी बच गए उसके प्रयत्नों में। तो क्या महात्मा गांधी जी घबरा गए? नहीं, वे घबराए नहीं। उनको पता था कि कोई ना कोई उनके ऊपर प्रतिघात करने की चेष्टा कर रहा है, फिर भी वे अपने युद्ध में लड़ते रहे। जब सुनता हूं कि वो आचार्य ने ये पत्र लिख के महात्मा गांधी जी को बताया आपके साथ ये हो जाए, तो हंसी आती है कि कितना उनको मानने वाले आचार्य के जो शिष्य हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारा इतिहास क्या है और महात्मा गांधी जी क्या थे और वे क्या कर रहे थे और उनको क्या पता था। कभी उन्होंने महात्मा गांधी जी के विषय में कुछ पढ़ा ही नहीं, बस उनके गुरु ने कुछ कह दिया और वे उसी एक तिनके को लेकर के कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाने लग गए। महात्मा गांधी जी को मूर्ख समझने लगे, अनभिज्ञ समझने लगे।
अरे महात्मा गांधी जी को सब कुछ पता था क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। चलिए पुनः आ जाते हैं इस विषय के ऊपर। आज का विषय, आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने इस श्लोक को, ये जो यहाँ पर भगवान ने कहा है, कुछ ऐसा ही भगवान ने पहले भी हमसे कहा था दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक में। वेदा अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम। भगवान का, देखिए 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य यह जान लेता है कि अविनाशी परमेश्वर सब में वास करता है, वह इस प्रकार अपने आप को गिरने नहीं देता और वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान ने यह कहा दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक में कि जो आदमी यह जानता है कि सब में वही अविनाशी नित्य आत्मा, अजन्मा आत्मा अविनाशी स्थित है, तब वह पुरुष कैसे किसी को मारेगा और कैसे कम घातयति हन्तिकम, कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। तो कहने की बात यही है कि देखिए आत्मा और परमात्मा दोनों का गुण लगभग, गुण मतलब अनित्यता, नहीं नित्यता और अविनाशी, ये दो गुण तो आत्मा और परमात्मा के एक ही हैं। और जो मनुष्य यह जान लेता है कि उसमें भी एक आत्मा है, वह भी थोड़ा, और हम सब आत्मा एक ही तरह के भगवान के अंश हैं, इस प्रकार जिसकी बुद्धि आ जाती है, वह भी दूसरों को कष्ट देने से संकोच करता है, क्योंकि उसे पता है कि वह जो कर रहा है वह भगवान के, क्योंकि आत्मा करके किसी को पहचानना, वह भगवान की सृष्टि में विश्वास करना, श्रद्धा करना अनिवार्य हो जाता है उसमें। तो आत्मा यदि उसने यह बोध कर लिया है, ज्ञान कर लिया है कि दूसरे भूत प्राणियों में भी आत्मा है, वह दूसरों का ना तो हत्या करेगा स्वयं और ना किसी से करवाएगा, क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है और भगवान की सत्ता है और भगवान ही सबके नियामक है, और कर्म के फल में भी वो मानेगा ही, क्योंकि वह आत्मा को जानता है और पुनर्जन्म को भी जानता है। तो इस प्रकार आत्मा को जानने से भी यह लाभ होता है कि मनुष्य दूसरों का मारता नहीं है और मरवाता भी नहीं है। हाँ, भगवान है भी उनमें वास करते हैं, यह उससे एक और श्रेणी, ऊंची श्रेणी है। तो दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक में जो कहा, उससे 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो श्रेणी है, वो एक श्रेणी और ऊपर है, क्योंकि वहां पर वह मनुष्य आत्मा ही नहीं, परमात्मा परमेश्वर को भी दूसरे भूत प्राणियों में उपस्थित देखता है, और देख करके वह इस प्रकार कभी किसी का अहित नहीं कर सकता। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 30वां श्लोक। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। One who can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and sees that the self does nothing, actually sees। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं प्रकृत्या, प्रकृति द्वारा, च निश्चय ही, कर्माणि कार्य, क्रियमाणानि किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं, सर्वशः सभी प्रकार से। दूसरी पंक्ति, यह जो पश्यति देखता है, तथा भी आत्मानम आत्मा को, अपने आप को, अकर्तारम अकर्ता, सह वह, पश्यति देखता है। इस श्लोक में प्रयोग है संस्कृत शब्दों के अर्थ। अकर्ता शब्द यहाँ पर भी आया है। ये अकर्ता, अकर्म, ये सब बहुत विवाद में आए हुए हैं, क्योंकि कुछ आचार्यों ने इनके भिन्न ही अर्थ निकाले हुए हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को
पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। जब इस शरीर के साथ में कुछ भी कार्य संपन्न होता है तब हम यही समझते हैं कि ये कार्य इस शरीर ने संपन्न किए। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में तो यही तथ्य है कि शरीर के द्वारा ये कार्य संपन्न हुए। तो कार्यों को संपन्न करने का श्रेय शरीर को प्राप्त होता है और शरीरधारी को प्राप्त होता है। किंतु जो सत्य है वह जो हमें तथ्य दिखते हैं उससे पूर्णतया विपरीत है। इसे ही माया कहते हैं। माया में जो दिखता है वह सत्य नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा। मृग तृष्णा उसे कहते हैं कि हम मृग को देखते हैं परंतु मृग नहीं होता वहां पे। या रेगिस्तान में हमें जल दिखता है पर वहां पर जल दिखाई होता नहीं है, वह भी मृग तृष्णा है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, दिखता भी है हमारे स्थूल दृष्टि से कि शरीर के द्वारा ये कार्य संपन्न हुए, किंतु वास्तविक कर्ता शरीर कभी होता ही नहीं है। भगवान कहते हैं 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में, प्रकृत्या एव निश्चय ही च कर्माणि। प्रकृति के द्वारा कार्य क्रियमाणानि संपन्न होते हैं सारे। पहली पंक्ति में ही भगवान ने कह दिया। क्या कहा? हम तो समझते हैं जो हमें तथ्य दिखाई देता है स्थूल दृष्टि से कि सब कुछ शरीर के द्वारा संपन्न होते हैं। मेरे शरीर, आपके शरीर, उसके शरीर, किसी शरीर के द्वारा संपन्न होते हैं। किंतु भगवान कहते हैं, और यही सत्य भी है, कि जो कुछ भी होता है वह प्रकृति के द्वारा होती है। कैसे यह होता है, संपन्न होता है, इसकी पूरे क्रम को देखिएगा। प्रकृति के गुणों के अनुसार प्रकृति अपने गुणों के ऊपर नियंत्रण करती है। गुण हमारे स्वभाव बनाते हैं, स्वभाव के अनुसार हम कर्म करते हैं। तो स्थूल दृष्टि में तो दिखता है कि शरीर के द्वारा कर्म हुए, किंतु वो जो कर्म हुए वो होते हैं हमारे स्वभाव के कारण, और स्वभाव निर्मित होता है प्रकृति के गुणों के कारण, और प्रकृति के गुण प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं क्योंकि वे प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो इस कड़ी के माध्यम से, इस श्रृंखला के माध्यम से सारे कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति गुणों के माध्यम से हमारे स्वभाव पर नियंत्रण करते हुए हमारे शरीर के द्वारा कर्मों को कराती है। तो वास्तविक जो करता है वह तो प्रकृति है, किंतु हमारे पास वह दृष्टि नहीं है कि हम प्रकृति को अपने गुणों को नियंत्रण में करते हुए हमारे स्वभाव को परिवर्तित करते हुए देख सकें। हमारे पास इतनी ही दृष्टि है कि हम स्थूल शरीर से देख सकते हैं, स्थूल दृष्टि से इतना देख सकते हैं कि एक स्थूल शरीर से यह कार्य संपन्न हुआ। उस स्थूल शरीर में क्या स्वभाव था, वह स्वभाव कैसे बना, प्रकृति के गुणों ने कैसे उस स्वभाव को परिवर्तन और नियंत्रण किया, और प्रकृति के गुण कैसे प्रकृति के द्वारा नियंत्रण हुए, यह देखने की दिव्य दृष्टि हमारे पास नहीं है। इसलिए श्रद्धा का विषय आ गया। भगवत गीता पर, भगवान कृष्ण पर श्रद्धा का विषय आ गया। भगवान ने कहा कि जो कुछ भी कर्म होते हैं वे पूर्णतया प्रकृति के द्वारा होते हैं। और दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं, यह पश्यति तथा
आत्मानम कर्तारम यह पश्यति। और जो मनुष्य इस प्रकार देखता है कि शरीर वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा, उसको अकर्ता देखता है, शरीर को वही देखता है, और उसी में बुद्धि है, उसी में ज्ञान है। देखने का अर्थ है उसी में बुद्धि है, उसी में ज्ञान है। और अन्य इसके विपरीत जो भी देखते हैं कि वह शरीर करता है, उनमें बुद्धि नहीं है, उनमें ज्ञान भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, वे सत्य को जानते भी नहीं है, वे केवल स्थूल तथ्य को जानते हैं। वे उसके पीछे जो भगवान की माया कैसे कार्य कर रही है, प्रकृति कैसे कार्य कर रही है, वह उससे पूर्णतः अनभिज्ञ है। तो वास्तविक कर्ता प्रकृति है और उसी के माध्यम से सब कुछ होता है। इसीलिए भगवान ने कहा दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोष्ठो अकर्मणि। भगवान कहते हैं कर्म करना तेरे पास यह अधिकार है तेरे पास। क्यों? क्योंकि शरीर है तेरे पास, वह कर्म करना तू कर सकता है, उसके ऊपर कर्म कर, क्योंकि वह तेरा अधिकार है शरीर के माध्यम से। मां फलेषु कदाचन, किंतु कर्मों से जो फल उत्पन्न होने वाले हैं उस पर तेरा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वास्तविक कर्ता तो है ही नहीं, कर्ता तो प्रकृति है। मां कर्म फल हेतुर्भुः, अपने आप को कर्मों का हेतु मत समझ, क्योंकि वास्तविक कर्ता तो है नहीं, तो अकर्ता है। वास्तविक कर्ता तो प्रकृति है। इसलिए जो कुछ भी होता है उसे भगवान के निमित्त करते हुए, भगवान के द्वारा करा गया इस प्रकार समझते हुए उसे स्वीकार करना, उसे समर्पण करना भगवान को, यही बुद्धि है, यही ज्ञान है, यही विवेक है। कुछ ऐसा ही भगवान पहले भी हमें यह ज्ञान दे चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये भगवान ने पहली बार हमें बताया है। अब इस अध्याय का विषय ही प्रकृति पुरुष है, इसलिए इसमें तो इस ज्ञान को आना ही था। परंतु भगवान ने ऐसा ही हमें तीसरे अध्याय में पहले भी भगवान हमें बता चुके हैं। तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। भगवान ने वहां पर भी पहली पंक्ति में यही कहा कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। वहां पर भगवान ने कह दिया कि प्रकृति अपने गुणों के द्वारा समस्त कर्मों को करवाती है और करती है, किंतु जो मूर्ख होते हैं वे अहंकार के वश में होकर के अपने आप को कर्ता मानते हैं। तो जो मूर्ख होते हैं वे अहंकार के वश में होकर के अपने आप को कर्ता मानते हैं। और 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने पहली पंक्ति में तो वही कहा, प्रकृति, भगवान ने कहा, मैं दो श्लोकों के बीच में हड़बड़ा गया, प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स अपश्यति। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में वहां पे जो मनुष्यों को उनके लिए कहा है वह विशेष करके कि जो इस प्रकार देख पाते हैं कि प्रकृति के द्वारा सब कुछ हो रहा है, वही बुद्धिमानी है, वही बुद्धिमान है, वही विवेक है, वही ज्ञानी है, विवेकी है, और वही देखने के लिए दृष्टा है। और बाकी सब विमूढ़ हैं, विमूढ़, जो तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा, विमूढ़ पूर्णतया मूर्ख है, जो यह समझते हैं कि हम करता है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने आप को कर्ता समझता है, और वास्तव में वह कर्ता भी है भी। ऐसा नहीं कहता कि उसे बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है, उसके पास एक अल्प मात्रा में स्वतंत्रता है, किंतु वह उसकी स्वतंत्रता भी उसके स्वभाव के नियंत्रण में है। अब देखिए, आज का वर्तमान की परिस्थिति हम देखते हैं, जो पॉलिटिशियन है, जो राजनेता है, अत्यंत, मान लीजिए कोई अत्यंत क्रूर राजनेता है, तो वह अचानक करके दयावान क्यों नहीं हो जाता? उसने आज तक जो कुछ भी किया है पाप, उसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेता? और उसने जो भी अनाधिकृत माध्यम से धन संचय किया है, संग्रह किया है, वह उसे तुरंत
साधारण मनुष्यों में बांट क्यों नहीं देता और वह साधारण मनुष्यों के हित के लिए काम क्यों नहीं करने लग जाता? अगले क्षण में वो इस प्रकार परिवर्तन क्यों नहीं कर पाता? उसका स्वभाव वह उसे रोकता है, उसका स्वभाव उसे बार बार पाप वृत्ति में ही लगाता है, उसका स्वभाव वह उसे सही धर्म के मार्ग पर, पुण्य के मार्ग पर चलने ही नहीं देता। जैसे दुर्योधन ने कहा महाभारत में कि क्या धर्म है क्या अधर्म है मैं जानता हूं, किंतु धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म करना मुझे अच्छा लगता है, और उसने अधर्म ही किया। दुर्योधन अपने आप को कभी नियंत्रित नहीं कर पाया कि वह धर्म के मार्ग पर चल सके। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का वह स्वभाव था। हम सब अपने स्वभाव के वश में हैं, और स्वभाव बनता है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, और प्रकृति के 3 गुण प्रकृति के नियंत्रण में है। कुछ का स्वभाव अच्छा होता है, कुछ का कड़क होता है, कुछ का निर्मल होता है, कुछ का कठोर होता है। हम सब भिन्न भिन्न स्वभाव के हैं, और जैसा हमारा स्वभाव है वैसे ही हमारे कर्म भी होते हैं। आप एक ही परिस्थिति 2 मनुष्यों के सामने दे दीजिए, एक जिसका स्वभाव कठोर है, एक जिसका स्वभाव निर्मल है। कठोर स्वभाव वाला परिस्थिति को भिन्न प्रकार से करेगा, और जो निर्मल स्वभाव वाला है वह भिन्न प्रकार से करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमसे कोई अपराध हो गया है, एक कठोर वाला व्यक्ति स्वभाव जिससे अपराध हो गया है, और एक निर्मल स्वभाव वाला व्यक्ति है जिससे अपराध हो गया है। दोनों ने अपराध एक ही मनुष्य के साथ किया है। कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति अपराध करके भी अपने अपराध को स्वीकार नहीं करेगा, और जिसके विरुद्ध उसने अपराध किया है वह फिर भी उसे यातना देगा, और उसी की गलती, उसी के ऊपर सारा आरोप डालेगा कि ये सब तुमने किया है। किंतु जो निर्मल स्वभाव मनुष्य वाला व्यक्ति है, निर्मल मन और चित्त वाला व्यक्ति है, वह त्वरित अगले ही क्षण अपनी भूल को स्वीकार कर लेगा, अपने अपराध को स्वीकार कर लेगा, क्षमा याचना करेगा, और उस पीड़ित व्यक्ति से क्षमा की प्रार्थना करेगा। परिस्थिति दोनों के पास एक ही है, किंतु एक का स्वभाव कठोर है, और स्वभाव के वश में होने के कारण वह अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता, और उसकी अपराध के प्रतिफल को भोगना ना पड़े, इसलिए वह अपराध को स्वीकार भी नहीं करता, और अपराध के सारा उत्तरदायित्व पीड़ित व्यक्ति के ऊपर ही डाल देता है। और जो निर्मल स्वभाव का व्यक्ति है वह किसी के लिए रुकता नहीं है कि कोई उसके अपराध को बताए। वह स्वयं अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है कि यह मुझसे अपराध हो गया है, कृपा मुझे क्षमा कर दीजिए। और जो भी पीड़ित व्यक्ति उस अपराध के अनुकूल दंड देगा वह उसे स्वीकार कर लेता है। इससे हमें पता चलता है कि हम सब हमारे स्वभाव के नियंत्रण में है। हमारी स्वयं की जो अल्प स्वतंत्रता है वह भी हमारे स्वभाव के माध्यम से पूर्णतया संकुचित है। यह तो कोई भगवान की और सत्पुरुषों की कृपा हो जाती है, तब हम हमारे उस कठोर स्वभाव से हट करके निर्मल स्वभाव को अपने को आधार बना करके अच्छा कर्म कर लेते हैं, और उन पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही हम धीरे धीरे और परिवर्तित होते जाते हैं। जो कुछ भी होता है इस सृष्टि में वह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है, स्वभाव के द्वारा होता है, और हम जो कुछ भी कर्म करते हैं
उससे वह स्वभाव निरंतर परिवर्तित होता रहता है। हम जितने कठोर कर्म करते जाते हैं उतना हमारा स्वभाव और घृणित और कठोर और अपराधी वृत्ति का बनता जाता है। और जितने हम निर्मल कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, दूसरों के लिए हित में कर्मयोग करते हैं, उससे हमारा हृदय, हमारा स्वभाव निर्मल बनता है, पवित्र बनता है और दैवी संपदा को प्राप्त होता है। इसीलिए जब हम भक्ति में और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तब हमें पाप वृत्ति से बचना चाहिए और निरंतर अपने आप को धर्म में, पुण्य में लगाए रखना चाहिए, ताकि हमारा स्वभाव निर्मल होता रहे और होता रहे। और एक दिवस ऐसा आए कि हम पूर्णतया स्वभाव परिवर्तित होकर के कठोर से पूर्णतया 100% निर्मल बन जाए। कोई फिर हमारे साथ में कैसा भी व्यवहार करे, किंतु हमारी निर्मलता कभी भी परिवर्तित न हो। यह जो परिवर्तन है, यह जो समता है, इसी समता को पाने का नाम ही, यह ही पाना हमारे लिए इस जीवन में आवश्यक है कि हम द्वंद्वों में सम रह सके। तो सदैव ये याद रखिएगा, स्मरण रखिएगा कि जो भी कर्म होते हैं वह प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति के गुणों को नियंत्रण करते के माध्यम से हमारे स्वभाव पर नियंत्रण करती है और हमारे स्वभाव के अनुसार हम कर्म करते हैं। 18वें अध्याय में भी इसी से संबंधित श्लोक आते हैं जहां पर भगवान कहते हैं, किंतु उन श्लोकों की अभी मैं चर्चा करना इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वह श्लोक अभी मेरे पास बनाए हुए नहीं है, किंतु वहां पर भी स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन् मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। तो वहां पर भी यही आता है, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा, अपने कर्मों के द्वारा बांधे जाते हैं हम। किससे? स्वभाव से। कर्मों से स्वभाव उत्पन्न होता है और स्वभावजेन, स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा, हमारे कर्मों से वह स्वभाव बनता है और बन करके वह हमें ही वश में कर लेता है। बहुत अच्छा चक्र भगवान ने बनाया है, यह अति सुंदर संरचना है। यह हमें बार बार प्रेरित करती है कि हमें इस चक्र से बाहर निकलना है। नहीं निकले तो हम बार बार वही कठोर कर्म करते जाएंगे, आसुरी राक्षसी स्वभाव करते जाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे। यदि इससे छूटना है तो स्वभाव को नियंत्रण करना ही पड़ेगा, प्रकृति के गुणों से मुक्त, नियंत्रण से मुक्त होना पड़ेगा, स्वभाव को निर्मल करना पड़ेगा। भगवान का जो धाम है, परम धाम, उसमें इस प्रकार का व्यवहार का व्यक्ति स्थान पा ही नहीं सकता। तो यदि हमारी इच्छा है कि हम भगवान के परम धाम को प्राप्त करें तो हमें अपने स्वभाव को पूर्ण नियंत्रण में लाना ही पड़ेगा और कोई पर्याय नहीं है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, पूर्णतया निर्दोष बनना ही पड़ेगा। भगवान ऐसे दुराचारियों को क्यों परम धाम पे ला करके परम धाम की शांति को विघ्न डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो परम धाम का अधिकारी बनने के लिए हमें पूर्णतया निर्दोष बनना ही पड़ेगा। केवल भजन कीर्तन और प्रसाद खाने से हम वैसे नहीं बनेंगे, हमें निर्दोष भी बनना पड़ेगा। स्वयं कुछ व्यवहार में परिवर्तन करने पड़ेंगे कि हम पूर्णतया निर्दोष बन जाएं। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।